नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे कबीरदास के मन को अंग। ये आपके बीए फर्स्ट ईयर में है मन को अंग, और इसके में हम पहले 2 वीडियो मन को अंग को लेकर बना चुके हैं और आज ये इसका तीसरा वीडियो है। और इसी तरह की जो भी आपके बीए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपके बुक है उसकी पूरी व्याख्या सहित उसको समझने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे की साखियाँ में कबीर क्या कह रहे हैं। कह कागद केरी नाव री पानी केरी गंग, कहे कबीर कैसे तिरु पंच कुसंगी संग। यहाँ कबीर कह रहे हैं कि कह कागद केरी नाव री, कि जो नाव है वो कागज़ की नाव है, और पानी केरी गंग, और गंग यानी जो सरिता जो यानी नदी है जो जल से भरी हुई है, तो कोई उसे कागज़ की नाव से कैसे पार कर सकता है। या अगर कोई नदी जल से भरी हुई है, पानी से लबालब भरी हुई है, और कोई व्यक्ति उसको कागज़ की नाव से पार करना भी चाहता है तो वह कैसे करे। पंच कुसंगी संग, 5 जो कुसंगी व्यक्ति या कुमनोवृत्ति वाले व्यक्ति उसके साथ में बैठे हुए हैं, इसलिए वह उस सरिता को कागज़ की नाव से भी पार नहीं कर सकता। यहाँ पर भावार्थ में देखें तो यदि कोई सरिता जल से लबालब भरी हुई हो और कोई उसे कागज़ की नाव से पार करना चाहता हो, साथ ही उस नाव में 5 दुष्ट मनोवृत्ति वाली साथी बैठे हो जो योग का भी अवसर मिलने पर डुबो देने के लिए तैयार हो, तो फिर कोई उस सरिता को कैसे पार कर सकता है। ठीक इसी प्रकार यह भाव माया रूपी जल से परिपूर्ण है और यह 5 महाभूतों के भंगुर शरीर की नाव है। साथ ही इस शरीर रूपी नौका के भीतर ही पंचेंद्रियां यानी 5 जो हमारी इंद्रियां हैं, यम क्रोध मद लोभ और मोह, ये जो 5 इंद्रियां हैं इनको 5 दुष्ट साथी के रूप में यहाँ बताया गया है कि ये जो 5 दुष्ट साथी नीचे की ओर ढकेलने के अवसर की ताक में बैठे हुए हैं, तो भला इस भाव सागर को कैसे पार किया जा सकता है। यहाँ इसमें देखें तो रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। कबीर अगली साखी में कह रहे हैं कि कबीर यह मन कत गया जो मन होता काल ही, डूंगरी बूठा में जो गया निवाणा चाली। डूंगरी से मतलब है यहाँ ऊपर टोला या पहाड़ी पर, बूठा यानी वर्षा हुआ, निवाणा यानी नीचे ज़मीन पर। तो कबीर यहाँ पर कह रहे हैं कि कबीर यह मन कत गया, कि मेरा जो ये मन है वो कहाँ गया। जो मन होता काल ही, जो ऐसा मन जो कल जो प्रभु की ओर ईश्वर की ओर प्रवृत्त था, वो मन आज कहाँ चला गया है, आज किधर चला गया है। डूंगरी बूठा में जो, यानी जिस प्रकार से डूंगरी यानी डूंगर पर या पहाड़ पर बरसा हुआ, बूठा यानी वर्षा हुआ जो में है यानी बरसात होती है, वो निवाणा चाली यानी ये नीचे की ओर ही पानी आ जाता है, उसके ऊपर ठहर नहीं पाता, स्थिर नहीं हो पाता है। उसी प्रकार इस मन की दशा के बारे में कबीर ने यहाँ पर बताया है कि ये जो मेरा मन है वो जो कल प्रभु की ओर प्रवृत्त था वो आज कहाँ चला गया है। तो यहाँ भावार्थ में कबीर कहते हैं कि ये मेरा यह अस्थिर मन जो कल गुरु उपदेश से प्रभु की ओर प्रवृत्त हुआ था, आज किधर चला गया है। इसकी वही दशा है जो पहाड़ी पर बरसे हुए जल की होती है। जैसे वह जल अस्थिर होता है, थोड़ी देर पहाड़ी पर रहकर नीचे की ओर ढुलक जाता है, वैसे ही अस्थिर मन भी सदुपयोग के द्वारा ऊंचाई तक थोड़ी ही देर के लिए जाता है, फिर निम्न स्टोक की ओर फिसल जाता है। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगली साखी है, मृतक कु भी जो नहीं मेरा मन भी है, बाजे बाव विकार की भी मुआ जीवे। मृतक से मतलब है यहाँ मरा हुआ, दी यानी बोध, जो यानी ज्यों, जैसे, बी यानी भी, बाव यानी वायु, विकार विषय। यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि मृतक कु धी जो नहीं, यानी मरे हुए को भी
कोई कुछ बोध नहीं रह जाता। जिस प्रकार मृतक यानी मरे हुए को भी धी यानी किसी प्रकार का कोई बोध नहीं रह जाता। जो व्यक्ति मरा हुआ है उसको किसी विषय के बारे में किसी प्रकार का कोई बोध नहीं है। वैसे ही मेरा मन भी उसी प्रकार मेरा मन भी वैसे ही हो गया है। मेरा जो मन है वो विषय वासनाओं में इतना विरक्त हो गया है कि वह मृतक के समान ही हो गया है। बाजे बा विकार की, और अब जो बाजे बा विकार की भी मुआ जीवे। जब विकार रूपी वायु ध्वनित होती है, बाजे यानी बाजती है, बाव यानी जो वायु विकार की यानी विकार, जब वायु विकार रूपी वायु भीतर बाजती है या ध्वनित होती है, तब मेरा जो मन है वो मन भी जी उठता है। मुआ जीवे, मुआ यानी जो मेरा मन है वो भी जीवे यानी जी उठता है। तो यहाँ पर भावार्थ में कबीर कह रहे हैं कि जैसे मरे हुए को अपने विषय में कुछ बोध नहीं रह जाता, वैसे ही मेरे मन की गति है। अर्थात मैंने मन को विषयों से इतना विरक्त कर लिया है कि वह मृतक के समान हो गया है। अब उसे अपनेपन का भी बोध नहीं है, किंतु जब विकार रूपी वायु भीतर ध्वनित हो उठती है तो यह मन जो है वो मन भी मृतक के समान जी उठता है। अर्थात उसके भीतर वासनाएं पुनः जाग उठती है। अगली साखी है, काटी कूटी मछली दीके धीर चहोड़ी, कोई एक असीर मन वश्या दह में पड़ी बहोड़ी। काटी कूटी मछली यानी ये जो मेरा मन है वो यह मेरा मन मछली के जैसा है। मतलब ये मन रूपी जो मछली है उसको मैंने काटी कूटी यानी काट कूट करके या अपने संयम द्वारा नियंत्रित करके छीके धीर चहोड़ी यानी बहुत ही प्रयत्न से छीके के ऊपर रखा था। छीके दहोड़ी यानी छीके के ऊपर रखा था, उसे दहोड़ी यानी संभाल करके। कोई एक असीर मन वशा, लेकिन इस बीच में कोई एक असीर यानी अक्षर या वासना, माया रूपी वासना जो है वो इस मन के भीतर आ गई और दह में पड़ी बहोड़ी, और वह बहोड़ी यानी वापिस से पुनः ये जो शरीर है वापिस से दह का मतलब है यहाँ तालाब। तो ये जो मन है वो वापिस से पुनः उस तालाब रूपी नदी में कूद पड़ा। चहोड़ी शब्द चाह से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। बहोड़ी पुनः के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। कबीर मन संसी भया बहु तक चढ़िया आकाश, ऊहा ही ते गिरी पड़िया मन माया के पास। संसी यानी पक्षी। कबीर यहाँ पर कह रहे हैं कि मन संसी भया, मन जो है संसी यानी एक पक्षी के जैसे समान बहुतक चढ़े आकाश, उड़ कर के आकाश शून्य रूपी आकाश में या ब्रह्मरंध्र तक पहुँच गया है। मेरा ये मन जो है पक्षी के समान उड़कर शून्य रूपी आकाश में पहुँच गया है। किंतु ऊहा ही ते गिरी पड़ा, लेकिन इतना ऊपर पहुँचने के बाद भी वह वापस से गिर पड़ा मन माया के पास, क्योंकि मेरा मन जो है वो क्या हो गया था, वो माया के पास पहुंच गया था, यानी माया रूपी विषय वासनाओं में चला गया था। इस कारण से इतना ऊपर उठने के बाद भी वो वापिस से नीचे गिर पड़ा। यहाँ पर कबीर कहते हैं कि साधना द्वारा मेरा मन पक्षी के समान ऊपर शून्य रूपी आकाश या ब्रह्मरंध्र तक पहुँच गया था, किंतु कोई गुप्त वासना उसमें अवशिष्ट रह गई थी, जिसमें पुनः वह वहाँ से गिरकर माया में आ लिपटा। यहाँ पर रूपक अलंकार है और माया के प्रभाव को रेखांकित किया गया है। अगली साखी है फिर, भक्ति द्वारा राई दसवें भाई, मन तो मैंगल है रहियो क्यों करी सके समाई। द्वार यानी द्वार, सकड़ा यानी संकरा, भाई यानी भाग, मैंगल यानी मत वाला हाथी। भक्ति द्वारा यानी कबीर कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा जो द्वारा यानी द्वार है, भक्ति का जो द्वार है वो थोड़ा सकरा है। कितना सकरा है
राई 10वें भाई, राई के 10वें भाग के बराबर ही है। भक्ति का द्वार कितना सकरा है? राई के 10वें भाग के बराबर है, बिल्कुल छोटा है। मन तो मैंगल है रहियो, और जो मन है वो मैंगल यानी मतवाले हाथी के समान है। क्यों करी सके समाई, यानी वो तो ऐसी अवस्था में विकारों का परित्याग किए बिना वह उस द्वार में कैसे समा सकता है, कैसे जा सकता है। यानी मन तो क्या है? मतवाले हाथी का जैसा, और भक्ति का द्वार राई के 10वें भाग के बराबर। तो ऐसी अवस्था में मदादी विकारों का परित्याग किए बिना वह उस द्वार में कैसे घुस सकता है। यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर अगली साखी में कबीर कहते हैं कि करता था तो क्यों रहिया, अब करी क्यों पछताई, बोवे पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ ते खाई। करता था तो क्यों रहिया, कबीर कहते हैं कि यदि तू विषय वासनाओं में रह कर के बुरे काम करता था तो अब करी क्यों पछताए, अब उन बुरे कामों को करके तू पछता क्यों रहा है। क्योंकि बोवे पेड़ बबूल का, तूने पेड़ तो बबूल का बोया है, अम्ब कहाँ ते खाई, अब उसके आम कहाँ से आएंगे। तो यहाँ पर भावार्थ में कबीर ये कह रहे हैं कि हे मूढ़ नर, ये मूर्ख मनुष्य, यदि तू वासनाओं के वशीभूत होकर कुकर्म करता है तो क्यों कर रहा है। उस समय क्या तुमने इसके परिणाम के बारे में कुछ नहीं सोचा था? अब पछताने से क्या होगा, कुकर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। बबूल का पेड़ लगाकर सरस मधुर आम कहाँ ते खाया जा सकता है, कुकर्म का दुष्परिणाम भोगना ही पड़ता है। यहाँ पर निदर्शना अलंकार का प्रयोग हुआ है। काया देवल मन धजा, विप्रे लहरी फहराए, मन चाल्या देवल चले, ताका सरबस जाई। देवल यानी देवालय और ध्वजा यानी ध्वजा। कबीर यहाँ पर कहते हैं कि काया देवल, जो ये काया है, शरीर है, वो देवल यानी देवालय के जैसा है, मंदिर के जैसी है। और मन कैसा है? ध्वजा के समान है। विप्रे लहरी पहराई, और उस जो जैसे ध्वजा वायु के झोंकों से लहराती रहती है, वैसे ही मन जो है विषय वासनाओं के झोंकों में विचलित होता रहता है। काया को तो यहाँ पर किसके समान? मंदिर के समान बताया गया है, और मन को ध्वजा के समान, क्योंकि हमारा मन भी एक जगह स्थिर नहीं रहता है। मन चाल्या देवल चले, मन चाल्या देवल चले। जिस प्रकार से ध्वजा जो है वो लहराती रहती है, लेकिन होने से देवालय भी विचलित होता रहता है, तब तो विनाश अवश्यंभावी होता है। उसी प्रकार से जब विषयों की आसक्ति से जब मन विचलित होता है, ताका सरबस जाई, उसी के साथ तन भी विषयों की ओर प्रवृत्त होता है। तब जब हमारा मन ही विचलित होगा तो हमारा तन भी या काया भी विचलित होगी, वो भी विषय वासनाओं की ओर प्रवृत्त होगी। तब क्या होगा? सर्वनाश अवश्य ही होगा। और यहाँ पर सांग रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मनह मनोरथ छाड़ी दे, तेरा किया न होई, पानी में छीव गीक से, तो रूखा खाई न कोई। कबीर यहाँ पर कह रहे हैं कि मनह मनोरथ छाड़ी दे, यानी कि हे मन, तू मनोरथों को छोड़ दे। तेरा किया न होई, यानी तेरे मन में तो पता नहीं कौन कौन से स्वार्थ भावनाएं पैदा हो रही है, तो उन मनोरथों की पूर्ति तेरे द्वारा नहीं हो सकती। तो तू अपने मन के जो भाव हैं या मनोरथ हैं उनको तू छोड़ दे। पानी में छीव गीक से, ऐसा हो सकता है क्या? यदि पानी के मथने से ही घी निकल जाए, पानी में छीव गीक से यानी पानी को मथने से घी निकल जाए, तो रूखा खाए न कोई, तो कोई भी व्यक्ति जो है बिना घी चुपड़ी रोटी के नहीं खाएगा।
तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। अगली साखी में कबीर कह रहे हैं कि काया काया तू कमान जू पंचतम करी बाण, मारो तो मन मग में नहीं तो मिथ्या जान। काया यानी शरीर और पंचतम 5 जो तत्व है, अग्नि जलादि। तो कबीर यहाँ पर कह रहे हैं कि काया कसु कमान, कि मैं इस काया को कमान करना चाहता हूँ, इस काया पर कमान कसना चाहता हूँ। और पंचतम करी बाण, और जो 5 तत्व है उन 5 तत्वों को कैसा क्या करना चाहता हूँ, बाण के जैसा करना चाहता हूँ। उन यानी बाण का उन पर संधान करना चाहता हूँ, उस बाण के माध्यम से। मारो तो मन मग, यदि मैं उस 5 तत्वों के बाण से यदि मन को मार डालूं तो समझो मेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया। यहाँ पर कबीर यही कह रहे हैं कि मैं इस मन को कमान बनाना चाहता हूँ, साधना में बनाना चाहता हूँ, और 5 तत्वों के बाण का उस पर संधान करना चाहता हूँ। उस बाण से यदि मैं इस मन को मार न डालूं तो समझो कि मेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया है। यहाँ पर जो इंद्रियां हैं, जो 5 तत्वों की बात बताई गई है, वो बाहर भी उन्हीं तत्वों की ओर आकर्षित होती है। ऐसे में इंद्रियों के अंतर्मुखी होने से मन स्वतः अंतर्मुखी हो जाएगा, और यही जो 5 तत्वों के बाण से मन को मारना है। यहाँ पर सांग रूपक अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। तो ये दोस्तों, आज हमने मन को जो अंग है उसकी साखियाँ कंप्लीट हो गई है हमारी, और ये आपकी बीए फर्स्ट ईयर में था, और मैंने इसको व्याख्या सहित 3 भागों में समझाने की कोशिश की है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।